हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं गांधी परिवार के सबसे छोटे लड़के संजय गांधी के बारे में। तो आपको बताते हैं कि गांधी परिवार कई वर्षों से भारतीय राजनीति के जरिए लोगों की सेवा कर रहा है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी भारतीय राजनीति के जाने माने चेहरे रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं संजय गांधी की प्रेम कहानी के बारे में। कैसे वह मेनका गांधी से मिले, कैसे उनकी प्रेम कहानी परवान चढ़ी और फिर किस तरह से उन्होंने शादी की। उससे पहले बताते चलें कि मेनका गांधी के साथ शादी से पहले संजय गांधी की दो प्रेम कहानियां फेल हो चुकी थीं। एक तो मुस्लिम लड़की के साथ और दूसरी एक जर्मन लड़की के साथ। कहा जाता है कि जर्मन लड़की संजय की मां इंदिरा को भी काफ़ी पसंद थी, लेकिन वह रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चला और फिर संजय गांधी के लाइफ में मेनका गांधी की एंट्री होती है। दरअसल मेनका से संजय की मुलाकात और फिर उनसे शादी होना मेनका के जीवन का एक रोचक पहलू है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी को अपने से 10 साल छोटी मॉडल मेनका आनंद से पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। मेनका आनंद उस समय केवल 17 साल की थीं जब पहली बार संजय गांधी की मुलाकात बॉम्बे डाइंग की इस चर्चित मॉडल से हुई थी। उस समय संजय गांधी अपने एक प्रोजेक्ट में काफ़ी व्यस्त चल रहे थे। वह मारुति कार का एक प्रोजेक्ट था जिसका प्लांट दिल्ली के आसपास ही लगने वाला था। पहली नज़र में संजय गांधी को मेनका पसंद आ गई और मेनका गांधी को संजय गांधी भी पसंद आ गए थे। मेनका जेएनयू में जर्मन भाषा की छात्रा थीं और साप्ताहिक मैगजीन डेडलाइन में पत्रकार भी थीं। हालांकि मेनका पहले ही सुर्खियों में आ चुकी थीं। 1973 में वह दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से मिस लेडी बन चुकी थीं। बहरहाल चूंकि मेनका गांधी बॉम्बे डाइंग में मॉडल थीं, इसलिए उन्होंने एक टॉवेल का बोल्ड विज्ञापन किया था। दिल्ली में जगह जगह इसके होर्डिंग्स लगे थे। कहा जाता है कि इसी होर्डिंग्स को देखकर संजय मेनका को अपना दिल दे बैठे थे। संजय उन दिनों मेनका की कजिन वीनू कपूर के मित्र थे, इसलिए वीनू की शादी के अवसर पर संजय को मेनका से मिलने का अच्छा मौका मिल गया। उस दिन दोनों ने शाम साथ साथ ही काटी और अगले दिन फिर मिलने का फैसला किया गया। धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ने लगीं। हालांकि शादी की बात को लेकर एक बात आड़े आ रही थी। वह थी मेनका और संजय गांधी की उम्र में 10 साल का अंतर था। इसलिए मेनका के घर वाले पहले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चे इश्क के आगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। मेनका गांधी एक कर्नल की बेटी थीं। संजय जब कर्नल आनंद से बेटी का हाथ मांगने गए तो कर्नल आनंद ने कहा कि उन्हें तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वह पहले अपनी माँ से तो बात कर लें। कई मशक्क़तों के बाद आखिरकार मेनका और संजय की प्रेम कहानी को घर वालों की मंजूरी मिल गई। चूँकि प्रधानमंत्री के बेटे की शादी हो रही थी, इसलिए एक छोटी सी घोषणा हुई। घोषणा यह हुई कि संजय गांधी की शादी होने जा रही है। इस घोषणा के बाद एक सगाई की रस्म अदा करने के लिए एक छोटा सा समारोह सफदरजंग रोड पर आयोजित किया गया। जैसे ही यह खबर फैली, पूरा देश जानने को उत्सुक हो उठा कि आखिर प्रधानमंत्री का बेटा किससे शादी कर रहा है और वह लड़की कौन है। आखिरकार 29 दिसंबर 1974 को गांधी परिवार के मित्र मोहम्मद यूनुस के घर शादी की रस्मों की तैयारी की गई। चूँकि शादी परिवार वालों की रजामंदी से हो रही थी, इसलिए दोनों परिवार के खास लोग ही बुलाए गए। संजय और मेनका साये की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। दोनों एक साथ हंसते थे, दोनों एक साथ रोते थे। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। दोनों की प्यार की यह दुनिया ज़्यादा लंबी नहीं चल पाई। 23 जून 1980 को एक दर्दनाक विमान हादसे में संजय गांधी की मृत्यु हो गई। उस समय संजय और मेनका के पुत्र वरुण गांधी मात्र 3 महीने के थे। संजय गांधी की मौत के बाद मेनका की इंदिरा गांधी से अनबन होने लगी। उस समय इंदिरा गांधी चूँकि प्रधानमंत्री थीं, इसलिए वह प्रधानमंत्री आवास से अलग रहने लगीं और कुछ दिनों बाद वह उनसे बिल्कुल ही पूरी तरह से अलग हो गईं। हालांकि संजय गांधी की दर्दनाक मौत के बाद भी मेनका ने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने हालात से संघर्ष जारी रखा। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर राजनीति में अपनी खास जगह बनाई। इस समय वह भाजपा शासित
केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि उनके बेटे वरुण गांधी भी बीजेपी से सांसद हैं। तो यह है संजय गांधी और मेनका की एक छोटी सी प्रेम कहानी।